मैं आप लोगों को कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बताते हैं जो कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन जो होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है? तो सी, कार्बन का संकेत सी। आपसे पूछा जाएगा कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6। कार्बन का परमाणु संख्या हो जाता है 6। फिर आपसे पूछा जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2,4। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। पूछा जाएगा कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कार्बन के हिसाब से 12 कक्षा में 4 होता है, इसलिए करके इसका संयोजकता भी क्या होता है? 4 हो जाता है। ठीक है। और कार्बन का प्रकृति जो होता है, कार्बन ये अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? अधातु। आपसे पूछा जाएगा कार्बन क्या होता है? अधातु। पित्तल पूछेगा, मिश्र धातु। सिलिकॉन पूछेगा, उपधातु। सोडियम पूछेगा, धातु। उसके बाद देखिए कार्बन का जो संयोजकता होता है 4 होने के कारण ये ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन के साथ ये पार्टनरशिप कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। इसलिए करके ये सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। पूछा जाएगा कार्बन किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। आपसे पूछा जाएगा कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो 3 गो, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरिन ये तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा जो होते हैं, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर अधातु, ये हीरा को माना जाता है, हीरा होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ ये भी हीरा होता है, और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। और हीरा जो चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में आप ये बात याद रखिएगा, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है अधातु, लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। और फुल्लेरिन का बात करेंगे, फुल्लेरिन का आकार जो होता है फुटबॉल के तरह होता है, और इसका खोज जो है अमेरिका के फुल्लेरिन नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसका नाम जो है फुल्लेरिन रखा गया। तो कार्बन से इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइएगा यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जय हिंद।